सुबह मुस्कुराते सुबह मुस्कुराते सुबह। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ। जी हाँ, मैं हूँ सभी और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। आप यू नो अबाउट मुस्कुराती सुबह खुश रहती हूँ और खुश आप लोगों को देखना चाहती हूँ। और मुझे ज़्यादा खुशी कब होती है जब मेरे मुल्क के लोग, मेरे मुल्क का टैलेंट आगे नज़र आता है और इसीलिए ये एक्साइटमेंट और मज़ीद बढ़ जाती है। मैं इतनी खुश हूँ यू नो अबाउट कि जैसे ही मैंने ब्रेक से पहले क्या कहा था, इधर देखो। जी हाँ, हमारे दरमियान वो लोग मौजूद हैं, लेकिन नहीं इतनी जल्दी थोड़ी। हमने जो है कुछ चीज़ें सरप्राइज रखी होती हैं और हम जब खुश होते हैं तो हम अपने साथ, आपके साथ अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं और ये सब जो तमाम कहते हैं ना ताम झाम, ये सब कुछ होता है आप लोगों के लिए। तो देखते हैं कि आज हमारे मुल्क के टैलेंटेड लोगों ने क्या ज़बरदस्त काम किया है। जी हाँ, हमारे मुल्क में एक ज़बरदस्त किस्म की मूवी आ रही है और वो कौन सी है, चलें लेट्स सी, देखते हैं वो कौन सी मूवी है। जी हाँ, हम लोगों ने बात करनी है। देखा कैसा लगा आपको ट्रेलर? जी हाँ, मैं इन लोगों के साथ जरा इन्वॉल्व हो गई थी। अभी भी सोचोगे कौन लोग, अरे कौन लोग। जी हाँ, अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो बकरा ईद पर ये मूवी रिलीज हो रही है। और ये कौन है, किसको हम मना रहे हैं? जी हाँ, पहले वाली जो हीर थी ना, वो तो बेचारी इजीएस्ट जो है वो रांझे से मान गई, लेकिन ये हीर नहीं मान रही है। अब क्या किया जाए? जी हाँ, इस हीर को मनाने के लिए हमने पूरी कास्ट को इन्वाइट कर लिया और सबने ट्राई किए कि देखें हीर मानती है कि नहीं। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है हीर मान जाए की कास्ट। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, वन बाय वन। हरीम फारूक, अली इमरान, और इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है डायरेक्टर असवर जाफरी एंड प्रोड्यूसर इमरान काज़मी और हमारे और यानी कि हमारे मोजिज़ और शुमाइल। मुझे आप लोगों के साथ इतना मजा आ रहा है, मैं सबके नाम आगे पीछे तो नहीं करती है। थोड़ा सा किया, एक्साइटेड हो गई हूँ मैं, बहुत खुश हो रही हूँ। यकीन करें, अपने पाकिस्तानी टैलेंट को आगे देख के बहुत खुशी होती है। और इट्स ऑनर टू मी, मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह, थैंक्स, बहुत शुक्रिया आप लोग इस वक्त। और ये बड़ी अच्छी बात है, इन दोनों ने पहले भी पर्ची फिल्म में भी बड़ा कामयाब काम किया, ऐसा ही है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट पर्ची के ये असवर जाफरी डायरेक्टेड पर्ची और इमरान काज़मी हमारे प्रोड्यूसर। इनफैक्ट इट्स द सेम टीम, हम लोग वे बैक टुगेदर और एक के बाद एक हिट इंशाल्लाह आगे भी हिट होगा भाई। बेस्ट ऑफ लक। और ये तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ऐसा ही, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कैसा लगा एक्सपीरियंस आप लोगों ने? अगेन जो मैं जैसे क्लिप देख रही थी आप लोगों के, लाइक आप एकदम शाउट हो जाते हैं, एकदम मूड चेंज हो जाता है और आपका एक्सप्रेशन जो है वो भी चेंज हो जाते हैं। ये कैसे आप इट्स यूनिक डिफरेंट? ये आई थिंक वही टीम इफेक्ट की बात है। अच्छा, बहुत ही नेचुरल परफॉर्मेंस करते हैं। डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर की वो कामयाबी है। एक्टिंग करते हैं सारी मेरी क्लास, अली और हरीम के साथ मैंने पहले भी काम किया। तंग किसने किया? इन्होंने किया। तंग तो मेरे ख्याल में इनमें से कोई भी नहीं करता बहुत, मैं शायद इन्हें तंग। लेकिन एक बात, डायरेक्टर कभी भी होता है, चिढ़ तो जाता है, कहीं ना कहीं तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है, सुनते नहीं क्यों आप लोग? ये तो यही बताएंगे कि इतना चिढ़ा हूँ मैं, कितना चिढ़ा हूँ, बट ऐसा हुआ जस्ट इन फैमिली? कभी भी नहीं। बुरा मत बनाइएगा, मैं आपसे मुझे बहुत गुस्सा आता है आप जब उसको एक ड्रामे में एक लड़की को बार बार डांटते हैं ना, एक ड्रामे में, समझ आ रही ना मुझे लेकिन ये दिस इज योर कैरेक्टर, इतना मुझे इनसे चिढ़ आती है ना कि अपनी बीवी को बार ये बंदा पॉइंटेड कर रहा है। तो आउटस्टैंडिंग आपकी परफॉर्मेंस, ये मैं आपको अप्रिशिएट करना चाह रही हूँ कि इतना आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं कि मुझे आपको देख के गुस्सा आने लगता था। इसलिए ये इंस्पिरेशन कहाँ से लिया आपने इस कैरेक्टर की? ये इंस्पिरेशन आपने कहाँ से ली इस कैरेक्टर? ये क्या बोलना चाह रहे हैं आप, समझ रहे हैं? जी एक्टर हूँ तो होमवर्क करता हूँ अपना, लोगों पे रिसर्च करके जो है ना, इस तरह की लोगों पे मेथड एक्टिंग नाइस। अच्छा, आपको इन्होंने एज अ कॉमेडी के लिए यूज किया? जी मैं आप लगते हैं मैं एक एक्टर बहुत सीरियस नहीं बिल्कुल, थोड़ा सीरियसनेस को तोड़ने के लिए मुझे लगता था। और आपने क्या किया फिर? मैंने भी थोड़ी और कॉमेडी ऐड कर दी। जी बिल्कुल, हम कॉमेडी ऐड कर रहे थे। आप अपने कैरेक्टर के बारे में, आपने कैरेक्टर के बारे में बताएं, आप इस कैरेक्टर में क्या रिश्ता है आपका? रिश्ता समझाएं इस कैरेक्टर से आपका। तो इस फिल्म में मैं इसका कज़न प्ले कर रहा हूँ जो कि यूके बॉर्न कंफ्यूज देसी है और अपना को बहुत बड़ा हीरो समझता है।
समझता है ना बस फिर चलेगा, फिर समझता है तो फिर चलेगा, कोई इशू नहीं है। हरीम ये बताएं कि डिफरेंट गेटअप्स में जब बंदा करता है, अभी भी दिल करता है कि कुछ और डिफरेंट आपका कैरेक्टर हो, या इस मूवी में आप समझती हैं कि मैंने वो अपनी मूवी के साथ एक मतलब इंसाफ किया है, ऐसा फील होता है? कोशिश होती है, बाकी तो ऑडियंस बताएगी। और एज फार एज लॉन्ग जब तक आपके डायरेक्टर जो हैं वो सेटिस्फाइड है, तो आई थिंक एज फार वो सेटिस्फाइड हैं। यहाँ पर भी अब डायरेक्शन शुरू है। As per, you mean, किसी का नाम आप मिस कर as रहे per हैं। satisfied है? As per satisfied है? अल्लाह अकबर, अल्लाह तौबा तौबा सर। अब वाकई में English में बड़ी अच्छी people लड़की call सर। me as far, so असल में ये कुछ इनसाइड जोक्स भी होते हैं जो वो मैं हमारी टीम समझ रही में। हूँ, उन्होंने जूम आइन किया है और वो डायरेक्टर है भाई। जी हरीम आप बता रही थी कुछ। वो बेचारी क्या पता वही पे वो रुक गई। जिस तरह देखिए हर अली भाई अभी नहीं किया बेचारी की। लेकिन आप देख रही हैं कि इतने ही हंसमुख हैं। अच्छा एक और बात पता है आपका, एक और भी बड़ा अब बोलेंगे ये मूवी के बारे में, तो मैं जाहिर सी बात हम डिस्कस कर रहे हैं ऑफ कोर्स, कुछ जाहिर बात है एक आर्टिस्ट भी है तो गुफ्तगू कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आपको पता है मुझे क्या लगते हैं, जस्ट लाइक इज वो नहीं होते जो वो कॉबॉय ऐसे कैप पहन के और ये निकाले और गन, इनके ऊपर बड़ा खूबसूरत लगेगा। बिल्कुल हाँ, काउबॉय लगता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं कॉबॉय का एक रोल करूँ। माइंड तो नहीं किया मेरे कॉम्प्लीमेंट? नहीं मैं क्यों माइंड, अच्छे लगे कॉम्प्लीमेंट से कौन माइंड करता है? थैंक यू, आपने मतलब कॉम्प्लीमेंट इनका किया। फॉरेन टाइप का टच है, अच्छा खूबसूरत है, बहुत प्यारा सा Thank you, thank लगेगा। you. और ये वो मैंने इंग्लिश मूवीज के अक्सर देखे ना, तो वो ऐसे ही बड़ा एक ओल्डेस्ट टाइप का होता है और वो डिंग डिंग टिशा 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 ऐसा लग रहा है। इनको दीजिएगा ऐसा कुछ कैचअप दीजिएगा जरूर ऐसा। बिल्कुल। अगली फिल्म अगली हीर मान जाएगी पार्ट 2 पहले से ही। अगले में कबीर मान जाओगा। अगली में कबीर है। कबीर कैरेक्टर नहीं है हरीम, करीम फारूक जो है ना यहाँ। कैसे आप लोग जब इसी तरह गेट टुगेदर हुए, कहाँ मतलब पाकिस्तान के डिफरेंट विजिट्स किए और काफ़ी टूर होते हैं डिफरेंट जगहों पे, तो हर जगह का एक्सपीरियंस हम लोगों ने अभी भी स्टार्ट किए है 3-4 डेज पहले। तो आप हम लोग ये स्टार्टिंग टूर में थे, तो आप हम लोगों ने कहा कि यहाँ पे ज़रूर आना है, क्योंकि बहुत बड़ी ऑडियंस है जो कराची में, जो मेट्रो बाकी पूरे मुल्क हाँ, में, बिल्कुल। बट मेट्रो का जो है वो कराची की ऑडियंस ख़ास तौर पे बहुत इन्जॉय करती है। तो हमने सोचा हुआ था कि हम यहाँ से तो ज़रूर स्टार्ट लेंगे, इसलिए हम आपके मॉर्निंग शो में आगे हम लोगों का प्लान है लाहौर जाने का, फैसलाबाद एंड देन गुजरांवाला, इस्लामाबाद, फिर ये लोग जा रहे हैं दुबई 25 से 27 तक वहाँ पे होंगे, एंड देन कनाडा एंड यूएस फ्रॉम 11th of August till 19th of August। बस आपने जब यहाँ पर शो में आए ना, तो देखिए मेरे देखते हैं नाजरीन लाइव शो, ओके? तो मुस्कुराती सुबह विद सभी, और इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है कास्ट हीर मान जाएगी, और आप लोगों ने हमारे लोगों को मुझे बताएं क्या ऑफर दे रहे हैं कि उनको कुछ टिकट, जो कॉल करें उनको एक टिकट तो कम से कम 2 टिकट आप अभी कॉल करें और अपना नंबर लिखवाएं, मजे की चीज़ बताएं और हाँ, टिकट देखिए, आप हम लोगों एक को क्वेश्चन लोगों- कर लेते हैं जो हरीम और अली बना लेंगे, और जो उसका आंसर दे देगा विल गिव देम अ टिकट। रियली? Yes, why ओह not? माय गॉड, ये कुछ ऐसा आई टिपिकल थिंक हमें पूछना चाहिए कि आप लोग अपनी हीर को कैसे मनाएंगे। जो सबसे अच्छा जवाब देगा, जो सबसे मजे का होगा, उसको डेफिनेटली विल बी अ गिवन। अच्छा बहुत वैसे अच्छा सबसे सवाल। अच्छा किसने, वैसे मैं पर्सनल पूछ रही हूँ, हरीम सबसे अच्छा किसने मनाया था? नहीं फिल्म के अंदर नहीं, सबने अच्छा किसने आपको मनाया? हीर मान, अब सोच रही हैं क्या बोला है? सबसे अच्छा किसने मनाया किस वक्त? दिल से? वो किस वक्त? किस ये तो वक्त? और मुश्किल सवाल करती है ना। नहीं, किस वक्त आपसे भी सवाल है ना, किस नहीं, वक्त पे? डिफरेंट वक्तों पे डिफरेंट बनाना होता नहीं है। नहीं, किस सबसे अच्छा किसने मनाया फिल्म में? भाई आप फिल्म में आ जाइए प्लीज। फिल्म में किसने अच्छा बनाया? फिल्म वो में, तो- ओह हाँ, अरे सर आप भी ना, हाँ। जी बताइए। ये दोनों तो फिल्म में नहीं है, अच्छा तो हम फिर तीनों हैं, हम तीनों में से। किसने बनाया? तीनों ने फिल्म किसने? में ये तो ये जानने के लिए तो ईद पे आना पड़ेगा फिल्म देखने के लिए कि किसने बनाया। ये तो- पॉलिटिकली आंसर वो देखें। ये एक अच्छा सर, कुछ कहना है, कुछ कहना चाह रहे हैं? इसलिए हम इसे हर जगह आगे मैं करते बस हैं। नहीं मैं वो उसी बात को आगे बढ़ा रहा था कि सवाल जो है अभी हरीम ने जो बहुत अच्छा किया है कि आप अपनी हीर को कैसे मनाएंगे, आप ये हमें बताएं और मूवी देखने का मौका अच्छा, जब पाएं।
ईद उल अज़हा पे हीर मांझा रिलीज हो रही है और आज हमारा एक और गाना भी रिलीज हो रहा है जिसका नाम है अटी मार। बहुत ही ज़बरदस्त डांस नंबर है, आप आप सुन जरूर रही हैं वो मुझे अंदाजा जिसका आप एक प्रोमो सुन रहे हैं अभी बैकग्राउंड में आई थिंक इसीलिए चल रहा है। तो ये आज रिलीज हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। आप पता नहीं म्यूजिक चल रहा और है। आप ये बहुत एंजॉय करेंगे गाना। 3 बजे आज रिलीज होगा Okay. यूट्यूब पे, सो जाएं और मूवी ज़रूर देखनी है बड़ी ईद पे। अगर आप इतने हसीन चेहरों को देखना चाहते हैं बड़ी स्क्रीन पे बिल्कुल तो बिल्कुल आपको हमारे आना पड़ेगा सिनेमा। हमारे पाकिस्तान की मूवी है और आई फील वेरी प्राउड और हम सबको प्राउड होना चाहिए आप लोग, क्योंकि आप लोग सब टैलेंटेड हैं और आप लोग डिजर्विंग हैं और एफर्ट कर रहे हैं। एक टीम वर्क होता है हर काम का। और मैं ये पूछना चाहूँगी, ये कॉन्सेप्ट जो एक इम्पोर्टेंट जो होती है वो एक स्टोरी पे बेस करती है, फिर बाकी डायरेक्शन और जो तमाम चीज़ें, अगर स्टोरी बहुत अट्रैक्ट करती है ना तो आर्टिस्ट को जो काम करने का है वो मौका भी बहुत अच्छा मिल जाता है। तो स्टोरी बेस बताऊं नहीं बताना चाहिए, फिर मज़ा खराब है। थोड़ी सी आई थिंक हमारी फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि कॉमेडी तो है ठीक लेकिन है। इसमें रोमांस भी है, इसमें ड्रामा भी है, इसमें ट्रेजेडी भी है Fight और मजे मजे के गाने Fight भी भी हैं, है। एक्शन भी है, बिल्कुल है। और इसमें एक स्किप है बंदा जिसने फाइट की है। और इसमें वो सब कुछ है जो एक ऑडियंस देखना चाहती है उसके लिहाज से। और अबव ऑल इसमें स्टोरी है एक साथ जो चल Okay. रही है, मतलब सिर्फ मसाला नहीं फेंका हुआ, तो एक बहुत अच्छी स्टोरी है, एक फुल पैकेज है हीर मांझा। अगेन आप फैमिलीज के साथ आके देख सकते हैं, जो सबसे बड़ी बात। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल। समटाइम ये होता है कि हम लोग नहीं एंजॉय कर पाते अपनी फैमिलीज के साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है हीर। मान जाएगी जी हाँ, हीर कैसे मानेगी हीर, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और ईजीएस्ट आप जो है इनका जो है, क्योंकि बकरा ईद पे ये रिलीज़ हो रही है और आप इनके शोज़ डिफरेंट जगहों पे जाके जो है मूवीज़ देख सकते हैं और हमें कॉल करें तो हम इनको आपको ये इनसे मैं एक पर्सनल फेवर लूँगी कि आप इनके टिकट्स भी ईजीएस्ट ले सकते हैं। सही है सर, सही कहा बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने अपनी तरफ से मैं opportunity हम दी। ये कर सकते हैं कि जो भी आपके शो के थ्रू कॉल करेगा हाँ। उनको हम 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दे देंगे। bookitnow.pk bookme.pk वेबसाइट है, वहाँ पे जाएं और हम आप लोगों का एक Okay. स्पेशल वो बना देंगे कि जो भी आपके रेफरेंस कुछ फेवर्स हो जाती है ना, ऑब्वियसली क्योंकि हमारे मुल्क के लोग हैं, आपको देखना चाहते हैं। एग्जैक्टली सबसे अच्छा गाना हरीम कौन सा लगा? आप अच्छी परफॉर्मेंस कर लेती हैं डांस की ये तो या सिखाया है ऑडियंस इन्होंने? बताएगी, ये तो ऑडियंस बताएगी। ठीक है सर, आप कुछ कहना चाहेंगे डायरेक्टर साहब? डायरेक्टर साहब सुन हो गए एकदम, क्या हो गया ये क्या? As far as I think बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं इन्होंने। पिछले साल बिलो हाई हमारा एक बहुत हिट गाना है, सॉन्ग ऑफ द ईयर Okay. as far as I know। सो वो तो आई थिंक हरीम की परफॉर्मेंस तो बहुत अमेजिंग है इस दफ़ा। लेकिन आज जो है गाना रिलीज़ हो रहा है उसमें आप अली रहमान खान की जो है परफॉर्मेंस देखेंगे जिसमें उन्होंने ऐसी लखनऊ हिलाया कि मतलब कि हम हिल गए as far as I अच्छा और गुड वन गुड वन। as far as और हमारे जो है क्योंकि ड्रामा आर्टिस्ट भी हैं माशाल्लाह, अब तो मूवीज़ में हमारे हीरो हो गए, पाकिस्तान के हीरो फिल्म जी, के, जी। तो इनके परफॉर्मेंस डांस में कैसी रही? आज आप देखेंगे, आज आप मेरे ख्याल से पूरा पाकिस्तान एक दफ़ा हिलेगा इनकी। but we want to know as far as सर ना करें, क्या हो गया? तुसी तो पीछे पे आ गए। नहीं as far जो है, लेकिन आपको लिटरली आप इंजॉय करेंगे क्योंकि इन्होंने जो आपने देखा इतना हसीन चेहरा है, ऊपर से डांस कोई करते हैं, शक नहीं, बहुत इसमें बहुत कोई अच्छा करते हैं। ऊपर से जो कपड़े भी पहने हैं उन्होंने उनकी आय से मैच कर रहे हैं, तो वो और कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस गाने आप दोनों भाई तो नहीं है? हम लोग इस्लामाबाद में रहते हैं। मेरे से 1 साल छोटे हैं 1 साल छोटे हैं मेरे से अली। हम लोग अच्छा। हाँ इस्लामाबाद में रहते मेरे हैं, एक बड़े साल भाइयों छोटे की मेरे बड़े भाइयों की तरह है। तरह है। ओके, शुक्र आपने सही क्लियर कर। ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, अच्छा, दूसरी माँ से एक भाई। ये क्या ये दोस्त है बहुत पुराने अच्छा दोस्त अच्छा। हैं। नहीं, आप लोगों की कुछ थोड़ी शबाहत भी थोड़ी थोड़ी आ रही, खासतौर पे आंखों की। बस बहुत रिजेम्बलेंस बस। इधर देखो क्या हाँ, अच्छा है, खूबसूरत। इनकी भी आइज खूबसूरत है, इनकी भी आइज खूबसूरत। बिल्कुल थोड़ी सी ज्यादा है मेरी, लेकिन ओह माय गॉड, बड़ा हूँ ना, बड़ा भाई हूँ तो हाँ। इसलिए कसम खुदा की। कितना इनको, कितने इनको माइक दीजिए प्लीज। आप मुझे बताएं कॉमेडी का कौन सा ऐसा उस वक्त झकास सा सीन लगा कि जिसको मजा आ रहा था, बार बार मैं अदा करूं? ये कॉमेडी का सीन तो ऑब्वियसली आप फिल्म देखेंगे तो आप लोग को नजर आएंगे, बहुत सारी कॉमेडी है। लेकिन मैं उस टाइप का बंदा हूँ जो हर चीज़ जल्दी जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ ना। तो जब हम लोग पहली बार जब स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे जी जी, तो उसके अंदर मैंने बोला फ्री होगा फ्री होगा फ्री होगा, फिर बोला नहीं ये नहीं होगा। फिर जब पढ़ा तो मतलब फिल्म के अंदर इतना कुछ हो रहा है कि
बहुत आप मतलब इट्स अ वेरी एक्साइटिंग फिल्म, आपको बहुत मजा आएगा और आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा। जब आप लोग को लगता है ओह ये होगा, बट ये नहीं होता, कुछ और हो जाता है। तो कभी कभी ऐसे as कोइंसिडेंट far as ऐसे काम हो जाते हैं जो मतलब कॉमेडी सीन बन जाता है, कभी ऐसा हुआ है? हम लोग असल में सब दोस्त बहुत अच्छे हैं, तो हम लोग जब रिहर्सल करते थे जी। तो हम लोग स्क्रिप्ट के साथ 12-12 घंटे बैठे हैं। अली भाई टाइम निकाल के आते थे और इनकी बैक में भी मसला था उस ज़माने में, लेकिन इन्होंने 12-12 घंटे दिए हमको। और हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं यार बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो हम लोग बैठ के जो शुगल करते थे ना सीन के साथ, तो लाइन्स जो लिखती थी हम उसके साथ कर करके भाई ये नहीं करो, ये करते ये करो, ये करके उसको हम इतना फन कर देते थे कि बस हम सिर्फ आंसू से हंस रहे होते थे। अच्छा, यानी कि कोई ना कोई टारगेट भी बनता था, वो हम आपसे बात करेंगे वो ब्रेक मैं के ही बाद। बनता था। जी हाँ नाज़रीन, कहीं नहीं जाना, इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है हीर मांझा। हीर मांझा, अब देखे कौन मना रहा है इस वक्त। जी लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। मुस्कुराती सुबह, वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ। जी हाँ, हम एक इतनी खूबसूरत इस कास्ट के साथ मौजूद हैं, वो है हीर मांझा। और हीर मांझा अब जो हम चाहते हैं कि अगर आप देखना चाहते हैं कि हीर को किसने कन्विंस कर लिया कि वो मान जाए, तो इसके लिए जाना पड़ेगा आपको बकरा ईद पर इसका फिल्म का पूरा यानी कि पूरी मूवी देखने, क्योंकि अभी तो चल रहा है ट्रेलर से क्या पता चलेगा। ट्रेलर से तो सिर्फ शशके आएंगे, मज़ा आएगा और आपके दिल में होगा कि अब मूवी कैसे देखें। तो मूवी के लिए जाना पड़ेगा आपको सिनेमाघर। तो वेलकम अगेन आप लोगों को। आपके तमाम नॉलेज मैंने जल्दी डिलीवर कर दी ताकि आप लोगों के साथ गुफ्तगू हो सके। आप बहुत स्मार्ट थे, ये आप कैसे हेल्दी हो गए ये बताइए पहले तो। वो टेंशन्स में फिर आप इंसान खाता है, तो फिर खाता रहा। लेकिन ये कि वापस अभी तो कंट्रोल किया है कभी काफी। खुद ट्राई किए कि हीरो बन जाऊं? नहीं ऐसा, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है प्रोडक्शन करना और एक्टिंग करना एक साथ। बहुत मुश्किल काम है। एक्टर्स की जॉब बहुत टफ होती है और प्रोडक्शन भी मतलब ऑन डिफरेंट लाइंस टफ होती है। हम जनरली लोग समझते हैं कि एक्टर्स बड़ा आसान काम है और बड़ा इजीली एक्टिंग हो सकती है। एनर्जी लेवल पूरा क्रू जो होता है वो एक्टर को इस तरह प्रेशराइज कर रहा होता है कि अगर एक टेक से ज़्यादा हो जाती है तो एक एक्टर एक फुल ऑन प्रेशर में होता है थ्रू आउट, कि टाइम ज़्यादा ना लग जाए, ये ना हो जाए, क्योंकि हर चीज़ जो होती है डिपेंडेंट होती है ऑन द एक्टर। प्लस आफ्टर डूइंग अ कपल ऑफ सीन्स 2-3 घंटे काम करने के बाद ही आपके एनर्जी लेवल्स ऐसे गिरते हैं और उनको मेंटेन रखना ताकि कंटिन्यूटी जंप ना आए। सो वो दोनों काम एक साथ करना बहुत मुश्किल है। एंड इनको क्रेडिट जाता है अली को और हरीम को कि जिस मेहनत से ये लोग काम करते हैं, कभी शक्ल नहीं बनाते और 12-12 घंटे आके, मतलब पहले मेकअप से अगर आप काउंट करें तो 14-15 आवर्स का स्पेल होता है इनका एक डे का, और उसमें फिर डिलीवर करना। और फिर आप देख रही हैं ट्रेलर जिस तरह लोगों ने पसंद किया है कि एक दिन के अंदर हमें 1.1 मिलियन व्यूज़ हो गए माशाल्लाह। और अभी आज गाना आएगा एंड वी आर होपिंग द सेम कि लोग वो उसको बहुत पसंद करेंगे, अली को पसंद करेंगे। ज़ारा शेख इस गाने में आई थिंक आफ्टर काफ़ी अरसे के बाद वो इस वापस बड़ी स्क्रीन पे नज़र आएंगी। जो और स्पेशलिटीज़ हैं इस फिल्म के बारे में, दैट इज़ आबिद अली साहब का बहुत अरसे बाद कम बैक हो रहा है ऑन द बिग स्क्रीन। आबिद अली साहब एक लेजेंड है और वो जो डिलीवरी करते हैं आई थिंक उनके साथ आप जब उनको 5.1 स्पीकर पे और इतनी बड़ी स्क्रीन पे जब आप देखोगे तो और ही मज़ा आएगा लोगों को। सो अब जिस तरह हरीम ने बोला और अली ने बोला कि इस फिल्म में हर चीज़ है, जो सबसे बेसिक चीज़ है कि हमने पॉजिटिविटी का बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि ताकि लोग पॉजिटिव रहें, खुश रहें, हंसें, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी सीख के जाएं इस मूवी से, नॉट जस्ट कि सिर्फ हल्ला गुल्ला है, डेप्थ भी है इस फिल्म के अंदर। गाने बहुत इंटरेस्टिंग है। आई थिंक ये अगला शादी सीज़न जो आ रहा है वो अड्डी मार जो भी एक 5 सेकंड पे चल रहा है लूप पे, तो आप सोच रहे हैं कि ये इतना अभी भी बुरा नहीं लग रहा हमें। लूप में यूजुअली आप लोग बोर हो जाते हो, तो जब ये पूरा वर्जन आएगा तो कितना मजे का होगा। हाँ, मैं बार-बार यूं कर रही थी ना, अभी करेंगे इंशाल्लाह। Exactly. अच्छा हरीम, ये बताइए, आप लोगों ने माशाल्लाह पहले भी एक बहुत पर्ची में भी काम किया और एक अच्छी एक आपके साथ एक बॉन्डिंग हो गई, जैसे कहते हैं ना एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। मूवीज़ में भी वही एक्सप्रेशंस लगते हैं, देखिए कैरेक्टर वही होता है जो उसमें बंदा ढल जाए, किरदार यही होता है। कैसा लग रहा है अगेन उसके एक्सपीरियंस के बाद ये एक्सपीरियंस? अच्छा है, मेरा हर एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि एक आप नई फिल्म में जाते हैं तो आप एक नए माइंडसेट के साथ जाते हैं, एक नए कैरेक्टर को दिमाग में रखते हुए आप जाते हैं। तो ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस तो हमेशा अच्छा रहा है। टीम वही है जिनके साथ पहले काम किया था, ऑब्वियसली इस टीम के साथ मुझे बहुत लगाव है, बहुत प्यार है। इमरान ने ही मुझे मेरा पहला फिल्म में ब्रेक दिया था और मैं मतलब कि उस फिल्म वो एक फिल्म ब्लॉकबस्टर बन गई, उसने मुझे फिल्मों में करियर दिए।
तो मैं I'm very grateful for him to him for you know for what he's done and मतलब कि ऑब्वियसली जब इमरान मुझे कुछ भी ऑफर करता है तो मैं बहुत खुश होता हूँ। तो मैं इतनी बॉन्डिंग है इनके साथ, इतनी एक वो है कि अटैचमेंट कि बस वो ख़त्म नहीं होती। तो मैं तो बड़ा खुश होता हूँ जब भी इनके साथ नई फिल्म करने जा रहा होता हूँ। कभी थप्पड़ लगने का सीन, कभी रोने का सीन, कौन सा ऐसा लगता है बहुत मतलब मुश्किल लगता है यार, ये अच्छा नहीं लग रहा? रोमांटिक सीन कभी करते हुए बंदा फील करता है तो कौन से सीन में ज्यादा इजीएस्ट महसूस करते हो? होते हैं वो इमोशनल कोई इजीएस्ट क्या महसूस करते हैं आप? जैसे रोमांटिक ये सीन तो बड़ा इजी लगता है। इमोशनल सीन्स आई थिंक होते हैं, रोमांटिक सीन्स भी रही। रोमांटिक सीन इनके लिए बहुत असफर आप क्या कहेंगे हाँ। कि हरीम का सबसे डिफिकल्ट सीन रोमांटिक होता है या इमोशनल होता है? माइक As far as you know. अच्छा लगा बताइए As सर। far as you know. हाँ। बहुत अच्छा खूबसूरती से निभाती हैं, जो भी जिस सिचुएशन में भी डाल दें पता भी नहीं चलने देती कि कोई परेशानी हो रही है। इन्हें बार बार पूछना पड़ता है, हरीम एवरीथिंग ओके, आप ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? अली और इन दोनों की केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन बहुत अमेजिंग रही है इस फिल्म में। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इन लोगों के काम से। दोनों अच्छे दोस्त भी हैं क्या बात। और ज़ाहिर है पुराने एक दूसरे के साथ पहले भी काम कर चुके हैं, पर्ची में भी इनफैक्ट साथ हैं। बट इस फैक्ट बिल्कुल नए रूप में आप देखेंगे इनको। बिल्कुल पर्ची के जो कैरेक्टर्स थे उनके ऑपोजिट्स हैं ये इस फिल्म के अंदर। सो मुझे तो बहुत मज़ा आया इन्हें डायरेक्ट करने में। अच्छा, जिस तरह हमने ट्रेलर्स देख रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, तो क्या आई होप हम उम्मीद करें आपसे, मैं तो ये कहूँगी, मैं ये क्यों कहूँ कि क्या आप ऐसा सोचते हैं? नो, हम लोग उम्मीद करें कि इसका पार्ट 2 बनेगा। देखिए ये ऑडियंस के हाथ में है। अगर ऑडियंस सपोर्ट करेगी, वो देखना चाहेगी मजीद कि हीर के साथ आगे क्या हुआ या कबीर के साथ क्या हुआ, तो डेफिनेटली बनेगा। हमारे पास कहानी है, लेकिन आप देखना चाहेंगे तो हम बनाएंगे। हमने ये हीर मांझा भी यही सोच आपकी आवाम की ही सुन के बनाई है। हमें डिमांड आई थी, वो देखना चाहते थे अली और हरीम को पर्ची के बाद, दोबारा कह रहे थे बार बार इनको दोबारा हमने देखना है स्क्रीन पे। सो हमने उसके लिए दोबारा एक प्रेजेंटेशन बनाई है। लेकिन वी नीड टू नो कि आप लोग दोबारा आएँ, निकलें इस ईद पे, घरों से निकलें, मूवी देखें जाके, हमें फीडबैक दें, सोशल मीडिया पे फॉलो करते रहें, हमारी प्रमोशंस पे ख़ास तौर पे फॉलो करें। क्योंकि अगर आप लोग टिकट हासिल करना चाहते हैं, कोई भी ऑफर्स अवेल करना चाहते हैं, तो हमारे इवेंट्स को अटेंड करें। एंड और उसमें इन्होंने बहुत अच्छी बात की, जब तक आप फीडबैक नहीं देंगे तो हमें अपने काम को जज कैसे करेंगे? बिल्कुल। हाउ इज पॉसिबल कि हमें ये काम करना है कि नहीं? और आप लोगों ने जब अपनी फैमिलीज के साथ बकौल हरीम के आप लोग अपनी फैमिलीज के साथ आए, तो अपनी फैमिलीज के साथ आएंगे तो अपने पाकिस्तान के मेड इन पाकिस्तान, अपने पाकिस्तान के टैलेंट को, अपने पाकिस्तान के सिनेमा घरों को हम प्रमोट करेंगे। कौन लोग करेंगे? हमने करना है और हम भी उसमें जज करेंगे। हम गलत और सही हम ही जज करेंगे। बिल्कुल, सही कह रही बिल्कुल हूँ सही सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं भूल गया हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा था। नहीं, वो सर डायरेक्टर साहब बात कर रहे थे तो आप कुछ कहना मैं चाह कह रहा था उस पे नहीं मतलब फीडबैक देना उस पे बिल्कुल इन्होंने सारी बातें सही की हैं और Obviously. मैं कोई नई बात करना शुरू कर देता हूँ क्योंकि मैं भूल गया कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। बट हमारा गाना अभी 3 बजे आ रहा है और आप लोग YouTube पे जाएंगे और आप लोग देखेंगे और आप लोग एंजॉय करेंगे। Part 2 का जबरदस्त। सवाल हुआ था। ये मुझे बताएं, आप बताइए। आप मुझे नहीं, मैं इनसे सवाल करना चाह रही जवाब हूँ देना। कि ये कॉमेडी का क्या कॉलेज लाइफ जब मैं थी, स्कूल में थे आप, तो तब से ये कॉमेडी का कुछ चस्के पड़े थे? अच्छा, घबरा क्या हो गया भाई? कॉमेडी What do you mean? बेसिकली मेरे बड़े भाई जो हैं वो सारे बड़े शुगल हैं, Okay. और बहुत तफरी हैं। ओके, तो मैं और वो मुझसे 14 तो साल। डायरेक्टर साहब ने तुम्हारी तफरीयां ले ली? हाँ तो आप यकीन करें बहुत पूछे, सीरियस पूछे। संजीदा इंसान है। जी मैं नहीं सर, खुदा को माने, कहाँ संजीदा है? मुझे तो कंफ्यूज लगते हैं। मैं हाँ, किस चीज से कंफ्यूज? आप तो अल्लाह, बस कर, जब मुझे अगली टेंशन रुलाएगी नहीं क्या, है ना? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, मेरे भाई अच्छे हो आप, बहुत अच्छे हो। मुझे अच्छा लगा आपके साथ इतना, जब एक थोड़ी देर के लिए अभी पहली बार मुलाकात हुई है और आप लोगों ने इतना कंफर्टेबल खुद को किया, मुझे किया, तो मैं आपसे इतना फ्रैंक हो रही हूँ, जिसके लिए बहुत माजरत। नहीं, क्या बात कर रही हैं आप? नहीं, तो मैं जान के जा रही हूँ कि आप कुछ बात कहें, बिल्कुल। कुछ जोक पहली कहें। मुलाकात में मेरी भी ऐसी फीलिंग थी। अच्छा, सर आपने मुझे मेरी वैल्यू बढ़ा दी अपने साथ कंपेयर करके। वाह ऐश्वर्या भाई, कमाल यार। अमेजिंग। ऐसा जवाब दो ना भाई। मैं सर जवाब सर ही सर, देना सर चाहता आपने जवाब देना। आपका जो टीजर चल रहा है सॉन्ग का, चले लेट्स सी। चलें।
जी हाँ, वेलकम बैक। कैसा लगा आपको? दिल कर रहा था मैं भी यहाँ पे झूमने लग जाऊँ, इतना मजा आ रहा था अपने पाकिस्तान के टैलेंट को, अपने पाकिस्तान की क्रिएटिव वर्क को देख के। यकीन करें मुझे पर्सनल में मैं कहूँ मुझे बहुत खुशी होती है, आई स्वेयर। हरीम ये बताएं कि अपने बचपन से या फील्ड में ऐसे होता है ना, जैसे अचानक आ गया किसी ने ऑफर की कि आप टैलेंटेड हैं, खूबसूरत हैं, प्रीटी हैं, हर चीज़ बड़ी काउंटेबल होती है, आपका फोटोजेनिक होना बहुत ज़रूरी है, आपका बोलना, आपका एक्सेंट, ये सब चीज़ें बड़ी, और फिर टैलेंट, क्योंकि हर कोई फेस नहीं कर सकता स्क्रीन को, ये भी एक फ़न है। तो कैसा है, आपको किसने ऑफर की या ऐसी कोइंसिडेंट? मैं शुरू से बहुत थिएटर करती थी और फिर मुझे एक चांस मिला जहाँ पे इनफैक्ट उस्मान खालिद भट्ट एक थिएटर प्ले कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि रोल है उसके लिए ऑडिशन करना है, तो आई ऑडिशन वो हो गया। जब थिएटर किया तो उस टाइम पे रियलाइज़ किया कि यही करना है, इसी में दिल है, इसी का शौक़ है, हमेशा से इसी का शौक़ था। और फिर एक के बाद एक चीज़ होती गई, थिएटर किया, फिर इमरान ने पहली फिल्म प्रोड्यूस की थी अपनी सिया, फिर वो की, उसके बाद टीवी किया, तो एवरीथिंग जस्ट kept on happening, बस होता गया, मतलब वो फिर अल्लाह पाक ने रास्ते बनाते गए और आप आगे आगे निकलते गए। नहीं, हमारी बहुत बेस्ट विशेस आपके साथ है, आप और ऐसी टीम के साथ, ऐसे लोगों के साथ काम करें जहां आपकी क्रिएटिविटी जो है वो प्रेजेंट हो। और ये एक और भी बात बहुत काउंटेबल है, जो नाज़रीन, हर बंदे में एक टैलेंट होता है, सिर्फ उसको जो उसका क्रिएटिव जैसे किंग मेकर मिल जाए ना तो बड़ी बात होती है। आपको किंग मेकर मिल गया, बिल्कुल ऐसा ही सर। हाँ, अल्लाह, मतलब ये बहुत बड़ा वर्ड है मेरे लिए, बट हम ट्राई करते हैं कि हम लोग, मैं स्पेशली अपनी पूरी टीम के साथ, हरीम प्री को प्रोड्यूस करती हैं, आरिफ लखानी है हमारे साथ, और पूरी टीम ही इन्वॉल्व होती है। अली ने हमें बहुत सपोर्ट की, मुझे, शुमाइल, तो आप ट्राई करते हो कि आप एक अच्छा कंटेंट दे सको लोगों को। जनान हो, जो कि हमने स्वाद का कल्चर प्रमोट किया हमने उसमें, और जब हम स्वाद गए थे शूट करने के लिए ये फिल्म, तो उस टाइम पे बहुत कम लोग टूरिस्ट जाते थे। उस फिल्म के आने के बाद एज़ पर PTDC की 30 to 40% का फ़र्क पड़ा था उनकी टूरिज़्म पे, कि लोगों को लगा कि यार एक फ़िल्म बन सकती है तो दैट मीन्स कि इट्स अ सेफ़ एरिया, लोग जा सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ पे। तो हर मूवी में हम लोगों ने एक इस तरह का ट्राई किया कि हम अपने मुल्क को प्रमोट करें। पर्ची में भी हम लोगों ने एक चीज़ दिखाने की कोशिश की थी कि एक लड़की भी हीरो हो सकती है, ताकि लोगों को ये पता चल सके। हीर मांझा में भी इस तरह के बहुत मज़े के मैसेजेस हैं, तो जो भी लोग उठेंगे आफ्टर वॉचिंग द फिल्म, वो ये घर जाके कुछ ना कुछ चीज़ों पे सोचने का ज़रूर सोचेंगे जो हम बता रहे हैं इस फिल्म के अंदर। मैं तो आपके प्रोग्राम के जो है ना प्रीमियम पे मैं जाऊंगी, मैं तो हीर बन के जाऊंगी। बिल्कुल आपने आना है, देख लीजिएगा, मैं तो हीर बन के जाऊंगी। बिल्कुल आप अपने मुल्क, हीर भी हमारे मुल्क की है। Exactly. हम हीर के लिए जाएंगे और हीर को प्रमोट करने जाएंगे। कैसा, ये हमारी हीर है, मैं तो इनको देख के हीर बन के जाऊंगी ना। ये हमारे पाकिस्तान की हीर है, और इन्होंने मैंने कहा ना किंग मेकर्स होते हैं जो क्रिएट करते हैं, तो इन्होंने सोचा ये इनका जो कहते हैं ना गेटअप्स, ये सब चीज़ें, और बस आप लोगों ने अप्रिशिएट करना है। इमरान, अब रांझा तो है नहीं, अली सॉरी अली, हमारा तो हमेशा उल्टा होता है, मुझे लोग अली बोल देते हैं, इनको इमरान। सॉरी अली साहब, ये बताइए आप रांझा क्यों नहीं बने? इन्होंने क्यों नहीं आपको रांझा बनाया? आपको इतना 3 पीस में क्यों कर दिया? आजकल रांझे मॉडर्न हो गए हैं ना, तो उनको थोड़ा डिफरेंट टेक देना पड़ता है, तो रांझा वो फिर पीरियड पीस हो जाता है ना, वो फिर हीर रांझा हो जाता, फिर हमें उसको फिर थोड़ा पुराना करना पड़ता, उसको एक मॉडर्न, तो हमने उसको थोड़ा मॉडर्न रखा है, स्टोरी को, उसकी सेटिंग को, और ऑब्वियसली रोमांटिक कॉमेडी है। हीर रांझा रोमांटिक कॉमेडी नहीं है, वो काफ़ी सीरियस एक ड्रामा है, रोमांटिक स्टोरी है, ट्रेजेडी है एक्चुअली, तो है ना। अच्छा, जब अच्छा मैं ये पूछना चाहूँगी कि जब आपसे डिस्कस किया कि भाई हीर मांझा ये हम स्टोरी मतलब ड्रामा है और फिल्म है, तो इसके ऊपर ये आपने कैरेक्टर करना है, तो आपके जहन में आया होगा कहीं वो दोबारा, कहीं उसको दोबारा रीटेलीकास्ट तो नहीं हो रहा, मूवी स्टोरी को दोबारा तो नहीं करना? नहीं, मुझे हमें बेसिकली पता था कि हमने एक रोम कॉम बनानी है, और हमें पता था कि हमने जो है ना एक लाइट हार्टेड सी फिल्म बनानी है। स्टोरी उसकी ऐसी थी जिसमें ऑब्वियसली चीज़ें हो रही हैं, जिसमें कबीर मनाने की कोशिश कर रहा है हीर को, लकीली इसका नाम हीर था, तो उसी पे वर्ड प्ले करके हमने हीर मांझा जो है ना, बट वो ओरिजिनल स्टोरी से उसका कोई लेन देन नहीं है, और ना ही मुझे पहले से ही पता था कि क्योंकि गुफ्तगू तो हमारी चल रही थी पर्ची के दिनों से। अब यूँ तो मैं कहूँगी तुम नाम की हीरो से ऐसा तो नहीं, नाम खुद करिए, एक्सेप्ट करिए, हाँ ये तो नाम की। अच्छा, जस्ट ओनली हीर नेम आपने प्रेजेंट किया है, लेकिन स्टोरी बिल्कुल यूनिक है, और वो देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा
सिनेमा घर मैसेज बहुत जरूरी जी होता बिल्कुल। है हर तो बस उस वजह से हम लोग इसको That's what, इम्पोर्टेंस आपके इधर में हमारे इधर में एक कॉलर है अली फ्रॉम इस्लामाबाद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। जी अली, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम को कहूँगा बहुत अच्छा है, और आज आपने जो सरप्राइज गिफ्ट दिया है हम इतने दिनों से थे कि आप कुछ इस तरह का काम नहीं कर रही हैं, आपने एक बड़ा कारनामा करा है। और मेरी प्राइवेट कास्ट वाजी की लास्ट वाले की पर्ची भी देखी थी, और इसका मामला देखा था अफसर साहब ने ये डायरेक्शन है, और उन्होंने जो हॉलीवुड स्टाइल में जो हीरो दिया है, पहले तो हमारे मन में टैलेंट की कमी नहीं है, क्योंकि हम हॉलीवुड बॉलीवुड में भागते रहते हैं, हमारे मन में बड़ा बड़ा टैलेंट। यूथ तो हमारे न्यू जनरेशन, हमारी फैमिलीज जो थोड़ी मिसिंग चीजें हैं वो जो रिकॉल हो जाए दोबारा, कुछ कहना चाहेंगे आप? इतना गौर से मुझे देख रहे हैं। मैं आपकी बात सुन रहा था। बात करें, मैं चाहती हूँ आप बोली थी जैसे बात नहीं की। हमारे डायरेक्टर ने कहा वो क्या, वो ऐसे ही बेचारे बैठे, उनसे भी बात कीजिए। जी मैं तो बिल्कुल आपकी क्यों बात को सपोर्ट सर, आप मेरी बात को जरूर सपोर्ट करें। मैं आपको ना support- हाँ, बात कीजिए प्लीज। मेरा ख्याल है कि जितने हमारे लोग हमारी फिल्में सपोर्ट करेंगे उतना हम बेहतर कंटेंट निकाल Good, सकेंगे, good. उतना हमारे प्रोड्यूसर्स जो होंगे वो और इन्वेस्ट करना चाहेंगे, और जिस तरह की फिल्में मेरे ख्याल में हम सब एक तरह से बनाना चाह रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल फिल्म वगैरह, हम उसकी तरफ तभी जा सकते हैं जब हमारी आवाम जो होगी हमारी फिल्मों को सपोर्ट करना शुरू करेगी। आएंगे तो बेहतर फिल्में बनेंगी, सपोर्ट करेंगे, फीडबैक देंगे, तो प्रोड्यूसर्स जो होंगे वो रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे। और आप डायरेक्टर साहब मेरी बात से आप बिल्कुल एग्री होंगे, हमारे मुल्क की जो मूवीज बनी है पुरानी जितनी, अभी तक उसके सिटिंग्स 100% वो लोग करते हैं। हमारे उमर शरीफ के क्लिप्स वो लोग लेते हैं, ऐसा ही है। हमारे पाकिस्तान के सॉन्ग्स एक है ना वो है, अम्मा देख, वो भी है, उन्होंने भी उसको जो है डबिंग करके वो करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा चीटिंग नहीं करते। अब देखें जो क्रिएटिविटी होती है वो उसमें ये होता है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो लोग इंस्पायर होते हैं आपसे, और पाकिस्तान हमेशा से राइटर्स हों, डायरेक्टर्स हों, एक्टर्स हों, उनमें काफ़ी थोड़ा सा आगे रहा है कुछ जगहों में, लेकिन वो लोग भी अपनी जगहों में आगे हैं। तो हम लोगों का ये है कि हमारी ऑडियंस अगर अपने प्रोडक्ट्स को देखेगी तो उतना ही ज़्यादा चीज़ें निकलेंगी, और फिर ये है कि पर हमें बजाय कि लोग हमें कंपेयर करें उनसे, लोग उनको कंपेयर करेंगे हमारे से। पाकिस्तान में अभी भी बहुत थोड़ी पॉपुलेशन एज़ कम्पेयर टू द एंटायर नंबर जो कि मूवीज़ देखती है सिनेमाज में, लेकिन एक बात है कि जो भी टॉप 10 ग्रॉसर्स हैं पाकिस्तान में, उसमें से 8 पाकिस्तानी अपनी फिल्म्स हैं। जितने भी हाईएस्ट बिजनेस किया है पाकिस्तानी सिनेमा में, वो उनमें से जो टॉप 8 हैं वो पाकिस्तानी फिल्म्स नहीं, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिजनेस किया। दैट मीन्स कि लोग जाते हैं, बट जो लोग नहीं जाते, जो लोग समझते हैं कि अब वो जो जिन्होंने इस 5-6 साल के पीरियड में जो लास्ट जब रिवाइवल हुआ है कोई फिल्म नहीं देखी, और उनको लगता है यार पाकिस्तानी फिल्म शायद उतनी अच्छी नहीं है, वो अगर एक दफ़ा जाना शुरू करेंगे, सो आई एम प्रीटी श्योर कि उन लोगों को बहुत पसंद आएगा हमारा कंटेंट। अभी भी एक बाजी लगी थी, रॉन्ग नंबर 2 लगी थी, बहुत अच्छी फिल्म्स थी, चलावा थी, लास्ट ईयर लोड वेटिंग है, प्रवास जुनून थी, जवानी फिर नहीं आनी थी, लोगों ने बहुत देखी और बहुत एंजॉय किया। सो मेरा रिक्वेस्ट उन लोगों से होगी कि जो लोग नहीं जाते, लोग समझते हैं कि यार मूवी बिजनेस अब पुराना था, वो अच्छा था, अब नहीं है, वो एक दफ़ा जाके देखें, इस ईद पे हीर मान जा, एंड आई एम 110% श्योर कि आप लोग वापस से पाकिस्तानी सिनेमा को अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त बात कही है इन्होंने, और जिस तरह इन्होंने पूरी इतनी डिटेल में बात ये कही है कि अपने मुल्क के जो टैलेंट है, अपने मुल्क का काम है, जब आप देखने जाएंगे तो आप फिर जज करेंगे और आप अप्रिशिएट भी करेंगे। हम क्यों इंडियन मूवीज़ को आप देख के अपने जहन में एक चीज़ को कॉन्सेप्ट है जो हमारा बिल्कुल कहीं से कल्चर भी नहीं है, आप उनको प्रमोट करके आपको कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट ये है हम अपने मुल्क को बेनिफिट दें, अपने मुल्क के टैलेंट को बेनिफिट दें, क्योंकि इन लोगों का सिस्टम हम लोगों से कनेक्ट है। अगर हम इनको ज़्यादा प्रमोट करेंगे तो हमें हमारे मुल्क को फाइनेंशियली हर तरह से भी, मैं कहूँगी हर तरह से, हमारा एक हमारा ये क्राइटेरिया हमारा मुल्क है। मुझे अपने मुल्क से बहुत प्यार है, मैं चाहती हूँ हमारे मुल्क का टैलेंट सामने आए, हमारे मुल्क के क्रिएटिव लोग हैं। आप लोग यकीन करें, मैं सैल्यूट करती हूँ आप लोगों को, यकीन करें, इतनी मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ दिल से। ये तमाम हमारे अदाकार हैं, ये अपने फ़न का जो ये अपने दिल से काम करते हैं और इतने आर्ट्स देते हैं ये लोग, ये कोई इतना ईजीएस्ट नहीं है। मैंने कहा ना, स्क्रीन पर अपने आप को और फिर उस कैरेक्टर के साथ खेलना और समझ एक रिस्क है। और आप लोग तो 2 मिनट आप जाते 3 घंटे में जज कर लेते क्या आप ये अच्छी है नहीं, लेकिन उस बंदे का इतने पीछे इतने सालों की मेहनत, इतना एफर्ट, दिन रात की मेहनत, खाना पीना, पता नहीं क्या क्या कहाँ धक्के लगे होते हैं लोगों को कि पता नहीं हमारा काम पहुँचा है कि नहीं पहुँचा। आप कुछ कहना? हम थैंक करते हैं, आप जितने दिल से प्रमोट कर रहे हैं हमारी फिल्म, हमें बाकी बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग प्लीज कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहती हूँ रियली, और मैं एक बात बताऊँ, इंशाल्लाह ताला आप लोग जब अपनी तमाम उससे वाइंड अप होके जब आप लोग आ जाएंगे तो हम फिर आपके साथ एक जश्न
जश्न मनाएंगे। डन I डन हो swear, गया, और डन हो मैं गया। और मेरी देख लीजिएगा, मेरी दुआ याद रखेगा, आप लोग बहुत सक्सेसफुल टॉप पर जाएंगे। इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान हम होप करते हैं कि जिस तरह की आपकी फीलिंग्स हैं, जिस तरह आपका जज्बा है हमारी सिनेमा के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारी फ्रेटर्निटी के लिए, इसी तरह हमारे लोगों का भी है। एंड आई थिंक दैट्स इतनी बहुत पॉजिटिव बात है कि आप इतना अच्छा प्रमोट करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। नहीं, बहुत शुक्रिया। और आप लोग इंशाल्लाह डिफरेंट जगहों पे, कॉलेजेस में जाएं, यूनिवर्सिटीज में जाएं, सब प्रमोट करेंगे आपको, क्यों नहीं करेंगे भाई। बींगा पाकिस्तान हमारे दरमियान एक कॉलर है, फराज, अस्सलाम वालेकुम। फराज अस्सलाम वालेकुम। जी, फराज क्या पूछना चाहेंगे आप? मैंने भी फिल्म का सीरीज देखा, हीर मान जाएगी। हाँ, हीर मान जाओ। तो वो बहुत अच्छा है और मैं डायरेक्टर को बड़ी से उनको दुआ नहीं कर रही कि इन्होंने एक करेक्टर सिलेक्शन किया है ना, ये और राजे का जबरदस्त किया है। जबरदस्त जी। बिल्कुल करेक्टर इनका फिट हुआ है और मैं आपसे कुछ टिकट भी मांगूंगा, मैं ये सब खरीद कर खुद देखूंगा। फिल्म इंडस्ट्री को जरूरत है, हम लोग आए और खुद देखे फिल्म। ये किसी से करके बात मांगना ये कोई अच्छी बातें नहीं है, लोग खुद देखें, क्योंकि खुद देखने का मजा आता है, वो अलग बात होती है। शुक्रिया। थैंक यू thank you, असद। ऐसे हमारे कॉलर ने देखो कितनी फराज फराज थैंक यू फराज। देखो उन्होंने क्या कहा, हम आपकी टिकट खरीद के जाके अपनी फैमिली के साथ देखेंगे। बिल्कुल, फराज भाई ने बहुत अच्छी बात की। और वही होता है कि जब आप जाते हैं, देखते हैं, ऑब्वियसली जिस तरह हम कहते हैं कि नहीं सर, कोई देखे ना देखे, फराज तो देखेगा। ये है कॉमेडी के ऑब्वियसली। तो खैर फराज भाई ने जिस तरह बोला, जो भी आप प्रोडक्ट कर रहे होते हो, आइदर वो कोई खाने की चीज़ है, बिल्कुल, जब तक आप उस कंपनी की चीज़ बाय नहीं करोगे तो वो कंपनी ग्रो नहीं करेगी। ठीक है। तो और इनका पॉइंट इसी तरह वैलिड होता है कि आप जाएंगे, देखेंगे, पैसा इकट्ठा होगा, क्योंकि जो परसेंटेज होती है जो कि प्रोड्यूसर्स को मिलती है, प्रोडक्शन कंपनी को मिलती है, वो इतनी हाई नहीं होती टिकट सेल्स की। सो जो प्रोडक्शन कंपनी को सर्वाइवल के लिए दे नीड कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं, देखें, बिजनेस हो। एंड ये श्योरिटी हम दे सकते हैं कि जो भी जाएगा वो डिसअपॉइंट होकर नहीं आएगा ये मूवी देखने। अच्छा, मुझे एक और चीज़ आपकी बात में ऐड करना चाहूँगी कि देखिए, इन्होंने क्या कहा कि आप लोग देखने जाएंगे तो ये भी होकर जजमेंट पता चलती कौन सी चीज़ की कमी है। हम जब नेक्स्ट इसको अगर पार्ट 2 में लाते हैं तो कौन सी चीज़ों में हमें फीडबैक कैसे मिलेगा, जब तक आप देखेंगे नहीं तो फीडबैक भी नहीं मिलेगा। अच्छा जी, आप लोगों के लिए मेरी तरफ से, मेरी टीम की जानिब से, मुस्कुराती सुबह मॉर्निंग शो की जानिब से जो है वो बेस्ट विशेस हम चलेंगे, क्योंकि हमें बहुत खुशी हुई आप लोग हमारे प्रोग्राम में आए। और हरीम और हमारे जो हीरो हैं, हीरो हंसते भी हैं कि नहीं हंसते? अली हंसो, मैं अंदर से हंस रहा हूँ। अच्छा, ऐसे में चुप बैठे जैसे उदास है, खुशी नहीं हुई नहीं तुम्हें? नहीं, मैं तो बातें सुन रहा हूँ भाई बंदे, सबकी। तेरे को खुशी नहीं हुई? मुझे बहुत खुशी है। मैं इतना कंफर्टेबल। से थे। अच्छा, आप असफर भाई का नाम है, असफर अच्छा, पे। हमारे मेरी यहाँ भी केक कटिंग अब हर सेरेमनी वक्त तो मैं सब। अब जरा मैसेज दीजिए, अली मैसेज दीजिए। क्या मैसेज? ये देखें, ये बंदा खुश नहीं है। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ। हीर नहीं मानी इसका मतलब नहीं है। नहीं, हीर मान जाएगी। मैं जी। मैसेज ये देना चाहता हूँ कि ईद उल अज़हा को हमारी फिल्म आ रही है, आप लोग फैमिलीज के साथ जाएं और ये फिल्म देखें, क्योंकि इसमें सब कुछ है, जैसे ही हरीम ने कहा कि इसमें कॉमेडी है, इसमें रोमांस है, इसमें फाइटिंग है, इसमें ड्रामा है, तो सब कुछ फैला हुआ है और कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर है। ना इसमें कोई कहते हैं झुकते हैं, ना कोई बुरे जोक्स हैं, ना इस तरह की चीज़ें जो अनकंफर्टेबल करते हैं फैमिलीज को। तो आई थिंक इट्स आपको मज़ा आएगा, अपनी फैमिली के साथ जाके देखिएगा। आप कहाँ जा रही हैं? नहीं, मैं यही बारी हूँ। अरे नहीं, आप हरी मैसेज दीजिए कि मैं हरी मैसेज दीजिए। मेरा मैसेज तो बड़ा सिंपल है, इस ईद उल अज़हा पे अपनी फैमिलीज के साथ जाइए, हीर मांझा देखिए। इंशाल्लाह आप लोग सिनेमा से निकलेंगे तो आपके चेहरे पे एक स्माइल होगी और दिल में ढेर सारा प्यार और बहुत पॉजिटिविटी होगी इंशाल्लाह। और जबरदस्त आपने मैसेज देना है, हमारे डायरेक्टर से भी मैसेज, हमारे ये भी मैसेज आप भी प्लीज दीजिए हमारे नाज़रीन जी। को मेरा मैसेज। पैगाम है कि फराज भाई की तरह आप भी अपनी फैमिलीज के साथ इस ईद उल अज़हा पे हीर मांझा जाके देखें केक का। और उसके बाद हम तक फीडबैक पहुंचाएं। अगर आप और अपने कुछ हमें आइडियाज़ देना चाहते हैं, किस टाइप की फिल्में देखना चाहते हैं, हम तक पहुंचाएं और हम इंशाल्लाह वो बना के आपके पास देखिए, फिर आप लेके लोगों के लिए जाएंगे। सारे हमारे मुस्कुराती सुबह की जानिब से गिफ्ट्स आए। ओह वाह, आप देखें, आप यकीन करिए, मेरी मोहब्बत है, मेरी टीम की, ये प्रोड्यूसर्स आपकी मोहब्बत देखें जरा। ब्यूटीफुल। अरे और यू, ओह माय गॉड, थैंक यू, वाओ लवली। दिस इज फॉर so यू। nice, thank अभी you. देखिए आप सरप्राइज, अब सबको Who उल्टी is this सीधी handsome करें।
ओके, ये आपकी टीम का है, ये पूरे ये एक एक्सक्लूसिव है। अच्छा जी, ये हमारे ये आ गए, दिस इज फॉर यू। थैंक यू सो मच। मैं हमेशा से चाहता था मेरे पास फिल्म का पोस्टर है, इमरान ओके, देते हैं। एंड दिस इज फॉर यू। थैंक यू। ओके, और जल्दी जल्दी हमारे केक भी रख लें प्लीज, जल्दी से, इससे पहले कि ये किसको। ओके, अच्छा जी, ये हमारे आपके सबके 1 by 1, और दिस इज फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओके, और ये बड़ा वाला मुझे दीजिएगा, और ये जल्दी से केक रखे, जल्दी से, हरी अप हरी अप। अरे भाई, माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, वाओ, दिस इज फॉर यू लवली। थैंक यू, कैसा थैंक यू। ये आपको हमेशा याद रहेगा। आप मुस्कुराती सुबह में आए और हमारे साथ ज्वाइन करें ये केक के लिए। प्लीज ले जल्दी जल्दी नहीं, टाइम शॉर्ट है। और हमारे आ जाए आप लोग सब, और गाना भी प्लीज प्ले करें। आ जाए, ये सब रख लीजिए, आ जाइए। ओके ओके, और गुड है, ठीक है, ओके डन है। ये देखें जी, आ जाए हरी मरी मत, इट्स उठा लो हाथ में नहीं। ओह, ये रख दो। वाह भाई वाह जी। अच्छा, ये केक ये आप लोगों का है, ये हम लोग खाएंगे। शरोज मूव करो, टेबल मूव करो। सॉन्ग लगे और देखे भंगड़ा कैसे। नहीं डायरेक्टर साहब, दिस इज नॉट फेयर, यहाँ पे भंगड़ा नहीं हो रहा भाई, ये गलत बात है। नहीं 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 नहीं, 1 2 3। थैंक यू सो मच, थैंक यू जज़ाकल्लाह आप लोगों ने। और मेरी बेस्ट विशेस मुस्कुराती सुबह की जानिब से, मेट्रो 1 की जानिब से, मेरी पूरी टीम की जानिब से और पूरे पाकिस्तान की जानिब से आप सबको बहुत बहुत मुबारक और हमारी बेस्ट विश। पाकिस्तान जिंदाबाद।